देश भर में एलपीजी की सप्लाई चेन में देरी, मिडिल ईस्ट में तनाव और पैनिक बुकिंग के कारण गैस सिलेंडर की कमी देखी जा रही है। कई इलाकों में उपभोक्ताओं को डिलीवरी के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में गुरुग्राम में एलपीजी एटीएम एक बड़ी राहत लेकर आए। यह मशीन एटीएम की तरह ही काम करती है। उपभोक्ता खाली सिलेंडर लाकर कुछ ही मिनटों में भरा हुआ सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और संपर्क रहित है। सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो भारत में सप्लाई चेन की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, खासकर गैस और पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर। लेकिन जिस तरह से भारत पेट्रोलियम लिमिटेड ने अपना एक एटीएम यहाँ पे लगाया है, खासकर सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में सेक्टर 33 गुरुग्राम में सोना रोड पे, ये बहुत बड़ी टाउनशिप है और यहाँ पे ये एटीएम लगाई गई है, जिससे कि जो आसपास के लोग हैं जिन्हें एलपीजी के संकट का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए भारत गैस ने इंस्टा गैस के नाम से एक यहाँ एटीएम वेंडिंग मशीन आप जिसे कह सकते हैं कि आप अपना यहाँ खाली सिलेंडर लाएं और तकनीकी रूप से आप अपना जो भी पर्सनल डिटेल है, मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी प्राप्त होगा। उसके बाद आप अपना यहाँ से जो खाली सिलेंडर लाएंगे और यहाँ से भरा हुआ सिलेंडर लेके वापस जा सकते हैं। इस पूरे एटीएम मशीन की क्या प्रोसेस है, कैसे ये काम करता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन जिस तरह से जो संकट की स्थिति अभी पिछले कुछ दिनों में देखी गई है, खासकर गैस सिलेंडरों को लेकर, कई रेस्टोरेंट ओनर्स को भी ये दिक्कत आई है, जिसकी वजह से उनके रेस्टोरेंट को भी कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा है। और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी इस तरह का जो एटीएम है, काफ़ी राहत भरी खबर हो सकती है। और आने वाले समय में अगर ये प्रयोग सफल रहा तो देश के कई इलाकों में इस तरह के एटीएम लगाने की संभावना होगी, अगर ये सफल रहा तो। सबसे बड़ी बात है, इस एटीएम मशीन की बात करें तो ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये एटीएम मशीन, इसका इंटरफेस काम करता है। सबसे पहले हम ये एटीएम मशीन आपने देखा होगा, मनी विड्रॉल के लिए बैंकों के एटीएम होते हैं, उसी की तरह है छोटा सा एटीएम, ये वेंडिंग मशीन है। इसके अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको एक बड़ा सा एक इंटरफेस मिलता है। इसमें आप यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद उपभोक्ताओं को एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी डालने के बाद उसका जो पर्सनल जो डेटा है वो भारत गैस एजेंसी के पास जाएगा और उसके बाद जो वो खाली सिलेंडर लेकर आएंगे, वो यहाँ पे उन्हें सबसे पहले वो सिलेंडर प्लेस करना होगा। यहाँ पे ये वेइंग मशीन रखी हुई है, जिससे कि सिलेंडर का जो वजन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्लेस योर सिलेंडर हियर, यहाँ पे मार्किंग भी की गई है। तो यहाँ जो वेंडिंग मशीन है एलपीजी की, ये 10 किलो का ये पूरा होगा एलपीजी सिलेंडर। यहाँ आप अपनी मशीन रखेंगे, यहाँ पे वेइंग होगा। तो खाली सिलेंडर यहाँ रखने के बाद आपको स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद पेमेंट सिस्टम में जाना होगा, क्यूआर कोड आपको मिलेगा, उससे आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद ये एक वेंडिंग मशीन का ये दो पार्ट है, यहाँ पे दो विंडो बनी हुई है, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाले में वेंडिंग में ये खाली सिलेंडर आप ऊपर वाले में रखेंगे और जैसे ही आपकी तमाम ये औपचारिकताएं पूरी होने के बाद डिजिटली जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है आप उसमें डालेंगे। उसके बाद सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आपको यहाँ से भरी हुई सिलेंडर आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर आप यहाँ से लेके अपने खुशी खुशी घर जा सकते हैं। तो देखा जाए तो काफी इस तनाव के स्थिति में काफी राहत भरी ये भारत गैस की पहल है और ये काफी ही अगर ये सफल रहा तो देश के बाकी हिस्सों में भी, इवन दिल्ली एनसीआर में इसको और भी जगह स्थापित किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। और इस देखा जाए तो अभी तक हमने अमूमन बैंक के एटीएम की फैसिलिटी देखी है और कुछ ऐसे दूसरे एटीएम की जिससे कंज्यूमर को कुछ राहत मिलती हो, लेकिन एलपीजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है, खासकर एलपीजी एटीएम मशीन की बात करें तो ऐसे में अब जो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं आसपास के क्षेत्रों के, उन्हें किसी तरह की लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। और इस मशीन की खासियत ये है कि ये पूरी प्रक्रिया 2 से 3 मिनट में आप इसको पूरी कर सकते हैं। आप पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं एलपीजी सिलेंडर वेंडिंग मशीन
या पूरा इस पूरे वेंडिंग मशीन में सीसीटीवी से लैस है, पूरा सर्विलांस है, एक-एक चीज़ मॉनिटर हो रही है। जो भी प्रक्रिया होगी वो पूरा यहाँ सीसीटीवी से मॉनिटर हो रहा है और पूरी प्रक्रिया में खासकर आप खाली सिलेंडर लेकर आएँगे और यहाँ से भरे हुए सिलेंडर लेके जाएँगे। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 4 मिनट तक का समय लग सकता है, जो कि आप यहाँ से खुशी-खुशी वापस जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस वेंडिंग मशीन की जो कैपेसिटी है वो 10 सिलेंडर की है। जैसे ही इसमें 10 लोग बुकिंग करेंगे तो उसमें रिमेनिंग जब 2 सिलेंडर बच जाएगा, जब रिमेनिंग 2 सिलेंडर बच जाएगा तो नज़दीक के एजेंसी में इस बात की सूचना चली जाती है कि यहाँ पे अब रिफ़िल की ज़रूरत है। तो वो भी उस सूचना को प्राप्त करके यहाँ फिर से उसको 10 सिलेंडर को यहाँ बखूबी वो भर देंगे, जिससे कि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो। और देखा जाए तो इस तरह का एक अपना पहला प्रयोग है संकट के बीच में। सरकार भी हर तरीके से कोशिश करे, चूँकि जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो लोग पैनिक सिचुएशन में आ गए और जल्दीबाजी में बुकिंग करने लगे, जिससे कि ये एलपीजी को लेकर संकट की स्थिति देखने को मिली है। ऐसे में गुरुग्राम में इस तरह का एक प्रयोग निश्चित तौर पे उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है और आने वाले टाइम में इससे बखूबी उनको इसका फ़ायदा मिलेगा।